गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था रिलेटेड टू सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने पढ़े 4 टाइप्स के, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। So complex tissues are basically classified into 2 parts, xylem and phloem. ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को पता हो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं। सो बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ओके, सो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होते हैं जो कॉमन टास्क एक साथ मिलकर शो करते हैं। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। मतलब काफी सेल्स होंगे, जैसे जाइलम है, जाइलम के भी काफी पार्ट्स होंगे, बट उनका जो फंक्शन होगा, वो जो अपना टास्क जो होगा वो एक साथ प्ले करेंगे, एक साथ उसका वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो डिफाइन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे दीज आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम एज complex tissues. So complex tissues are classified into 2 types or they are called means xylem and phloem. So बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले जाइलम क्या होता है। ये बच्चों आपने ये दोनों वस्कुलर बंडल्स हैं, ये जो आपने जब आप जूनियर क्लास में थे तब भी आपने ये बातें सुनी हुई हैं कि व्हाट आर जाइलम एंड व्हाट आर फ्लोएम। सो आप लोगों को पता हो जाइलम क्या होता है। जाइलम, दिस इज अ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को मींस मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट से लेकर प्लांट की अपर पार्ट तक ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का कंडक्शन करता है फ्रॉम रूट्स टू रूट्स आपको पता है कहाँ है प्लांट्स में, टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, वहां तक ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इतना पता हो। सो इट कंपोज ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये बेसिकली 4 टाइप के सेल से मिलकर बना है। तो फर्स्ट है ट्रैकिड्स, सेकंड है वेसल, जाइलम वेसल्स, थर्ड अगर मैं बात करूं तो है जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जाइलम क्या है? जाइलम इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने आपको बेसिकली बताया कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट परफॉर्मिंग ए कॉमन टास्क, ठीक है, टुगेदर, and they are classified into 2 parts, mainly xylem and phloem. And आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है that is xylem. Xylem is a tissue that help in transport of water and nutrients, means minerals from the root to the upper part of the plant. ठीक है, they are composed of 4 cells. First one is tracheids, vessels, ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स किस तरह के जाइलम्स हमारे सेल्स होते हैं? ट्रैकिड्स आर लॉन्ग एलोंगेटेड सेल। ये लंबे लंबे एलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद टेम्परिंग एंड। इनका जो एंड होता है काफी टेम्पर्ड होता है, टेम्पर्ड, ठीक है, इस तरीके से होता है। इनका जो एंड होता है काफी टेम्पर्ड होता है, ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, और ट्रैकिड सेल्स आर डेड। ट्रैकिड्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, काफी टेम्परिंग इनके एंड होते हैं, और इसके अलावा ट्रैकिड सेल्स काफी डेड फॉर्म के होते हैं। ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स, जो इनमें पिट्स होती हैं उससे वाटर को कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। यही बात करूं मैं जाइलम का, तो एक टाइप मैंने आपको क्या बताया है, ट्रैकिड्स। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं किसकी, जाइलम वेसल्स की, तो एक टाइप है हमारा जाइलम वेसल्स का। तो जाइलम वेसल्स क्या होती हैं? दे आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स आर डेड एंड हैव लिग्निफाइड थिक वॉल। इनकी जो वॉल है काफी लिग्निफाइड होती है और काफी थिक होती है। सेल वॉल, अपर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें जो अपर और लोअर पोर्शन होता है सेल वॉल का, इनके ऊपर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो व्हाट आर द जाइलम वेसल्स? जाइलम वेसल्स आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर। हियर द वेसल्स आर कंप्लीटली डेड एंड लिग्निफाइड थिक वॉल. Cell wall is completely lignified and thick, and the upper and lower portion of the cell wall is absent. Now we will discuss about the parenchyma of the xylem. Parenchyma all perform the function together in a perform the common task. Parenchyma are the living cells. They are store food and nutrients. इनका काम होता है फूड को और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना. They are called xylem parenchyma. बात करते हैं हम जाइलम स्क्लेरेनकाइमा की. नेक्स्ट इज जाइलम स्क्लेरेनकाइमा
तो बच्चों जाइलम स्क्लेरेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है? दीज आर द डेड सेल्स एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द जाइलम। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो बच्चों फ्लोएम क्या होता है, अब सुनिएगा ध्यान से। फ्लोएम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो what is phloem? Phloem क्या होते हैं? Phloem is also a type of the complex tissue. It is also a vascular bundle that help in the transport of food. Xylem help in the transport of water and minerals, water and nutrients from the root to the upper part of the plant. And now we will discuss about the phloem. Phloem help in the transport of food from the site of photosynthesis, or site of photosynthesis is the leaves, where the stomata are present, here where the chlorophyll pigments are present, where the photosynthesis takes place in the plant, basically in the leaves. So where जहां भी photosynthesis का प्रोसेस होगा वहां से फूड को ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, ये होते हैं फ्लोएम। तो व्हाट इज फ्लोएम, या फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम इज द टिश्यू that transport the food from site of photosynthesis to the all parts of the plant. So it is composed of 4 type of cells. ये भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बना है। पहला है इसका बेटा सीव ट्यूब्स, क्या बोलते हैं इन्हें? ये सीव सेल्स भी बोल सकते हैं, सीव ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, सीव सेल्स। इसके अलावा है इसमें अगला टाइप है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब भी बोल सकते हैं ऊपर आप, कंपेनियन सेल। नेक्स्ट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। इतना आप लोगों को पता हो तो बच्चे फ्लोएम सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, सीव सेल्स क्या होते हैं? सीव सेल्स आर लाइक ए ट्रैकिड्स, दे आर एलोंगेटेड एंड हैव ए थिन सेल वॉल। इनकी जो वॉल होती है वो काफी थिन होती है। दे हैव ए साइटोप्लाज्म बट नॉट न्यूक्लियस। इनका साइटोप्लाज्मिक रीजन तो होता है इस सेल के अंदर, बट इनके पास न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है। एंड अदर ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होती इस तरह के सेल्स के अंदर। These cells are responsible for transportation of food. These type of cells are basically that is help in transportation of food and the nutrients to the plant. ठीक है, इतना आप लोगों को पता हो। इसके अलावा बात आती है कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? दे हैव ए साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। इसमें साइटोप्लाज्मिक विद द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स। ये वो टास्क पर ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। तो इनको लिविंग रखने के लिए ये हर तरह का टास्क प्ले करते हैं। दे आर वर्क टुगेदर। और बेसिकली मैंने आपको बताया सीव सेल्स का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जहां भी फूड फोटोसिंथेसाइज हो रहा है वहां से हर प्लांट बॉडी के हर पार्ट तक फूड को पहुंचाना। और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? दे वर्क टुगेदर विद द सीव सेल्स एंड वर्क फॉर द सीव सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द फ्लोएम पेरेन्काइमा। इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्लोएम फाइबर्स। सो दे हैव थिक फ्लोएम फाइबर्स। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं बच्चों, फ्लोएम फाइबर्स, तो फ्लोएम फाइबर्स हैव ए थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट लाइक ए स्क्लेरेनकाइमा दैट हेल्प इन द जाइलम। ठीक है, हेल्प इन प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, मैकेनिकल अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी प्लांट को तो वैसे भी प्लांट क्या होंगे? तो हर सेल, सभी सेल नहीं लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें से कुछ सेल्स अगर प्लांट की मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तभी प्लांट है वो जो लाइव रह पाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर कंक्लूजन अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा जाइलम है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप, जाइलम एंड द फ्लोएम। दीज आर द 2 टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड जाइलम इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की जगह आप यहाँ पर जाइलम फाइबर्स भी लिख सकते हैं एंड फाइबर्स आर लिग्निफाइड विद द स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स। सो सिंपली वी कैन से दैट जाइलम फाइबर हियर ऑल्सो। सो आप इस जगह पर जाइलम फाइबर भी प्लेस कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप इसे जाइलम फाइबर भी प्लेस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बिकॉज जो जाइलम फाइबर्स होते हैं दैट टाइप ऑफ जाइलम फाइबर्स आर डेड एंड लिग्निफाइड विद द स्क्लेरेनकाइमा। सो सिंपली वी कैन से दैट जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स। और यहाँ फ्लोएम के कितने पार्ट्स हैं? सीव सेल्स, या आप इसे मैंने अभी बताया सीव ट्यूब सेल्स भी बोल सकते हैं, ये सीव ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये जाइलम, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है और ये फ्लोएम फाइबर्स है।
ये ट्रैकेट्स और इनमें से जाइलम का मेन काम है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट तक, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक वाटर का कंडक्शन और मिनरल का कंडक्शन करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। और फ्लोएम का पार्ट काम ये होता है फूड की और न्यूट्रिशन की जो ट्रांसपोर्ट करवानी है वो कहां से स्टार्ट करनी है, ट्रांसपोर्ट करवानी फूड की और न्यूट्रिशन की टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। जहां भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा वहां से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट तक फूड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाना। दिस इज द वर्क ऑफ द फ्लोएम एंड फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू विथ कंटेन ए नंबर ऑफ cells, so all the cells help in or in group together and help in work with the phloem, and phloem is a type of a complex tissue. So ultimately we can say that complex tissue are a group of cells that help perform the common task with each other. So these are the, सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना अपना काम है। तो आपको पता हो, आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, नेम द 4 parts of the xylem and name the 4 parts of the xylem. What is the function of phloem? Name the 4 parts of the phloem. ये ऐसे भी पूछ सकते हैं xylem के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को? This is xylem fiber or which are lignified. They are dead cell and that are lignified with the sclerenchyma. So simply we can say that xylem sclerenchyma is responsible for the mechanical support to the plant. Same in this way, phloem fibers इन द फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं फ्लोएम के अंदर, ये भी यहाँ मैंने क्या लिखा है, फ्लोएम फाइबर्स। सो फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो हेल्प इन द मैकेनिकल, हेल्प इन प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज एनिमल टिश्यू। हम अपनी अगली क्लास के अंदर प्लांट टिश्यू खत्म करने के बाद एनिमल टिश्यू का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।